कैसे हो दोस्तों। मैं पीयूष राय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने आईबीएस चैनल पे। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये रही मेरी आईडी पीयूष राय। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये रही मेरी आईडी IBS_पीयूष राय। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम डेली करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आए। आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या है महामारी एक्ट 1897, एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897, जिसके तहत सरकार आपसे जुर्माना वसूल सकती है। देखिए, रिसेंटली आपने बहुत सारी न्यूज़ेस और बहुत सारे न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि हमारे हेल्थ वर्कर्स को पे बहुत अटैक किया जा रहा है इन द कोविड-19 पेंडेमिक, जिससे कोई आके उनको चेकअप भी नहीं कर पा रहा है और आगे अपने प्रोसेस में उनको डिले होते जा रहा है। तो बहुत ही सैडेस्ट पिक्चर है हमारी कंट्री की। देखिए, आपके सामने कुछ रिसेंटली पिक्चर्स हैं ये, जिसके अंदर पब्लिक ने हमारे हेल्थ वर्कर और पुलिस मैन के ऊपर काफी अटैक्स किए हैं। आई कांट अंडरस्टैंड ये चीजें क्यों हो रही हैं। ये तो आपकी हेल्प के लिए सब गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रही पब्लिक और ये जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। चीजें आपके सपोर्ट में है, ना कि आपके अगेंस्ट में है। तो रिसेंटली उनके ऊपर काफी अटैक्स हुए, तो जिसके तहत एक 1897 एपिडेमिक एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट लाया गया, जिससे ये जितनी भी चीजें हो रही हैं उसको काफी कंट्रोल किया जा सके और उस पर काफी सुधार किया जा सके। आई होप सो। काफी सरकार इस चीज को पहले भी ला सकती थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, लेकर तो आई है एटलीस्ट। तो चलिए इसका हम देख लेते हैं कि इस बिल में क्या अमेंडमेंट किया गया है। देखिए, ये अमेंडमेंट के अंदर किया गया है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, यानी अगर आपके अगेंस्ट कुछ एक रिपोर्ट आई तो आपकी टोटली नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा आपके अगेंस्ट। और जो भी आपने अगर हेल्थ वर्कर के अगेंस्ट में कुछ भी आपने वायलेंस किया तो आपको 3 महीने से 5 साल तक सजा हो सकती है। साथ ही साथ 50,000 से 2 लाख रुपए तक का फाइन आपको देना पड़ेगा। अगर आपने हेल्थ वर्कर को कोई भी चोट पहुंचाई या कुछ भी उस पर आपने अटैक किया तो फिर आपके ऊपर और भी ये फाइन बढ़ जाएगा। 6 मंथ से 7 ईयर तक आपको जेल हो सकती है। साथ ही साथ आपको 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। साथ ही साथ सरकार ने इस बिल में एक और अमेंड किया है कि अगर आपने उनकी प्रॉपर्टी को कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो आपको उस समय आपको दुगनी रकम चुकानी पड़ेगी, जो उस समय की मार्केट वैल्यू होगी कि जो आपने उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। आई होप काफी पॉजिटिव स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने अगेंस्ट जो पर्सन है जो हमारे मेडिकल स्टाफ के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो उन पे शायद अब कुछ अंकुश लगे और कुछ डरे। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हिस्ट्री देख लीजिए कि ये बिल था क्या। देखिए, हिस्ट्री ऑफ एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897। देखिए, फर्स्ट टाइम इसको 1897 में यूज किया गया था। लगभग 123 साल पुराना कानून है ये। और इसको कब पहली बार यूज किया गया था? इसको बॉम्बे स्टेट में यूज किया गया था ड्यूरिंग अ प्लेग। ठीक है, तो चलिए अब इसके अंदर क्या था कि अगर वो चीजें कोई नियम कानून तोड़ता था तो उस समय उनके ऊपर कौन सा एक्ट लगता था कि सेक्शन 188 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। ठीक है, ये सेक्शंस उनके ऊपर लगता था। तो सेक्शंस के अंदर से क्या जरूरत पड़ी कि हमको ये पूरा एक्ट को सुधार की जरूरत पड़ी। तो देखिए, इस सेक्शंस के अंदर काफी कम पेनल्टी और काफी कम आपको सजा थी, जिससे कारण से जो हेल्थ वर्कर्स थे वो अनसेफ फील कर रहे थे। तो देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि अगर आपने हेल्थ वर्कर को कुछ भी आपने वायलेंस की तो आपको 1 महीने की सजा हो सकती है। साथ ही साथ आपको 200 रुपए का फाइन होगा, या फिर दोनों हो सकता था। अगर आपने किसी की ह्यूमन लाइफ यानी हेल्थ वर्कर की आपने लाइफ थोड़ी डेंजरस में डाली तो आपको ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की सजा हो सकती थी, या फिर आपको 1,000 रुपए भरना था, या फिर दोनों। काफी कम फाइन था और काफी कुछ कम सजा थी। आई होप सो कि अब शायद चीजें सुधरें और अब जो उन पे हेल्थ वर्कर्स पे अटैक हो रहा है अब वो कम हो जाए। ठीक है, आज का लेक्चर समाप्त होता है यहाँ पर ही। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।